वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। आज हम लोग रीजनिंग के वैसे 5 महत्वपूर्ण और अलग अलग तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और उनको मैं आसान तरीके से 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, AEHN अनुपात BGKR जो है कि फिर ये बनता है तो यहाँ पे वाट का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू क्या आएगा। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, AEHN, उसके बाद क्या है BGKR। ठीक है, तो हम लोग पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से और चौथा का चौथा से कंपेयर करते हैं। तो देखिए, पहला का अगर इसके पहला से करें तो कितना आता है, ए के बाद भी आता है, यानी कि +1 है यहाँ पे। और देखिए, दूसरा का दूसरा से करते हैं तो ई और जी में ई के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी, यानी कि यहाँ पे कितना है +2। और अगर एच को हम लोग के से करें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एच और के के बीच में कौन कौन आता है, एच और के बीच में क्या आता है, GHIJ, उसके बाद के, यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है कि +3 है। और N और R यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है OPQ, उसके बाद R। ठीक है, यानी कि क्या +1 +2 +3 और +4 का जो है कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से सीरीज बन रहा है। तो ठीक इसी तरह जो है कि इसमें भी हम लोग इस तरह का सीरीज लगाते हैं। क्या है यहाँ पे DFGN। तो देखिए, इसका +1, इसका +1 क्या आएगा, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई। ठीक है, और एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, और उसके बाद क्या आता है, जी के उसके बाद क्या आता है एच, यानी कि ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दूसरा एच। और देखिए अब जी, जी के +3 बाद कौन सा आता है, जी के +3 बाद क्या आता है जे। और एन के +4 के बाद कौन आता है, +4 के बाद कौन आता है आर। तो इसका सीरीज कुछ क्या बना आपका, इसका सीरीज बना EHJR। तो टोटल सीरीज किस तरह से बनेगा, टोटल सीरीज आपका बनेगा AEHN अनुपात BGKR अनुपात समानुपाती DFGN, उसके बाद EHJR। EHJR कौन सा है, EHJR है आपका ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को जो है कि ज़रूर रिकमेंड कीजिए, यानी कि दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी मदद किया तो वीडियो को आप लाइक करें और डेली रीजनिंग के ऐसे जो है कि इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका दिशा से, जी हाँ, यानी कि इससे रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है कि मैं आपको दिशा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, नीचे क्या है आपका, नीचे रहता है आपका साउथ, जिसको कि दक्षिण बोलते हैं, यानी कि एस। ऊपर क्या रहता है, उत्तर। इधर क्या रहता है, पूर्व। ठीक है, यानी कि ई। और इधर क्या रहता है, पश्चिम, यानी कि वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NE, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो है कि उत्तर पूर्व। ये हो गया उत्तर पूर्व। ये क्या हो गया आपका दक्षिण पूर्व। ये क्या हो गया आपका पश्चिम दक्षिण। और ये क्या हो गया आपका उत्तर पश्चिम, या फिर पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है कि दिशा के बारे में पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तब जो है कि आप बिना कुछ गलती किए हुए आप क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व कर पाओगे। एक मैं आपको एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ कि जैसे देख लीजिए, ये हो गया आपका क्या, ये आपका रहता है ईस्ट और ये क्या रहता है आपका नॉर्थ। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ये रहता है कि कोई आदमी जो है कि यहाँ से चल के थोड़ा सा इधर जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, उसके बाद फिर जो है कि अपना पूर्व जाता है, तो जो है कि जहाँ पहले खड़ा था वहाँ से कितना डिस्टेंस होगा। तो ये देख लीजिए, ये क्या
यहाँ से जो डिस्टेंस आया और यहाँ से जो डिस्टेंस आया, ये क्या आपका रहता है, ये रहता है एल, ये क्या रहता है आपका बी, तो ये क्या एच। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच इक्वल टू √L² प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लेकिन आइए उसको जो है कि अगले एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जो है कि एक पिछला वीडियो आपने अगर अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उसको जाके अभी देखिए, या फिर ऊपर के आई बटन को आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका मैप रहा, जो कि नीचे साउथ है, ऊपर जो है आपका नॉर्थ है, इधर जो है कि ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, यानी कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। अब देख लीजिए क्या कहता है, ए जो है कि बी के पश्चिम में है। मान लीजिए कि बी है आपका केंद्र पे, बी यहाँ है, तो ए किधर है आपका, ए इधर है, इधर कह रहा है। ठीक है, अब जो है सी जो है ए के दक्षिण में है। दक्षिण किधर है आपका, नीचे, ए का दक्षिण किधर आएगा, नीचे, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका सी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ई जो है बी के उत्तर है, बी कहाँ है, यहाँ, उत्तर किधर आएगा, ऊपर, तो ई कहाँ आएगा, ई यहाँ आपका यहाँ पे आएगा। अब क्या कह रहा है, डी जो है ई के पूर्व में है, तो ई कहाँ है, यहाँ, ई का पूर्व किधर आएगा, ई का पूर्व आएगा इधर, तो डी कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे। तो आपका सीरीज क्या किस तरह से बना, अब आप देख लीजिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि डी के सापेक्ष सी किस दिशा में होगा। तो ये कुछ इस तरह से बना था, डी कहाँ था, यहाँ पे, और ये सी कहाँ था, यहाँ पे। तो ये जो है किस तरह से बन रहा है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका नीचे, ये दक्षिण है, ये क्या है आपका पश्चिम। तो डी के सापेक्ष में, तो डी के सापेक्ष में सी किधर है, दक्षिण पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है कि क्वेश्चंस ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, पीओ, जो है कि सारे पुलिस, सारे तरह के जो है कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप जो है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करें। अगर आप 5 में से अगर कोई भी क्वेश्चन आप बनाने में सफल होते हैं तो उसको कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने क्वेश्चन नंबर इतना बनाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, तो ये जो एक सीरीज है, ये जो है कि 2 सीरीज को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, 61, 72, फिर क्या है 73, फिर क्या है 59, फिर क्या है 74, और लास्ट में क्या है 58। ठीक है, तो ये 2 सीरीज को जो है कि जोड़ के एक बनाया गया है। अब देख लीजिए, पहला को हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, 72 से स्टार्ट करते हैं। 72 के बाद क्या है 73, एक आ रहा है, एक छोड़ के डिस्कस कीजिए। ठीक है, फिर देखिए 73 के बाद क्या आ रहा है 74, यानी कि एक एक जो है कि यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता 75। अब आते हैं हम लोग पहला का हम लोग पीछे से करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या है 58, 58 के क्या बाद है, एक बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या है 59, 59 के बाद क्या बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, तो क्या यहाँ पे आएगा 60, और 60 के बाद एक बढ़ेगा तो क्या आएगा 61। तो जो है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह बना हुआ यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 60। ठीक है, तो 2 सीरीज क्या क्या बना, एक सीरीज देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है आपका 60, 61, 60, 59 और 58, यानी कि जो है कि ये ज़्यादा से कम हो रहा है। लेकिन दूसरा सीरीज क्या है आपका, दूसरा सीरीज है आपका 72, 73, 74। तो ये दोनों सीरीज को बना के एक ये सीरीज बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए थोड़ा सा रीजनिंग का ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यदि मॉड्यूलस का अर्थ जो है कि प्लस है, यानी कि जोड़ है, ठीक है, और माइनस का अर्थ जो है कि गुना है, और गुना का अर्थ जो है कि भागा है, और भागा का अर्थ जो है कि प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, तो 15 - 8 गुना 6 भागा 12 प्लस 4 का वैल्यू बताइए। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, 15। अब देखिए भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ क्या है गुना, तो 15 गुना। ठीक है, अब यहाँ क्या है 8 का 8 लिखा जाएगा। अब देख लीजिए गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ क्या है यहाँ पे भागा, तो भागा। ठीक है, भागा 6। अब फिर देख लीजिए अब क्या है, फिर अब भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है यहाँ पे प्लस, प्लस कितना आ जाएगा 12, और जोड़ का क्या अर्थ है, अगला क्या है जोड़ का अर्थ क्या है घटाओ, घटा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से ये आया ट्रिक,
ये किस तरह से आ गया आपका, ये आया आपका 15 गुना 8, 15 गुना 8 भागा 6 प्लस 4 माइनस जो है कि 4। ठीक है, अब इसको बोडमास के रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जो है कि बोडमास के रूल से सॉल्व करते हैं। तो 15 गुना 8 भागा 6 प्लस 12 माइनस 4, इसको बोडमास के रूल से सॉल्व करते हैं। देखिए बोडमास, ठीक है, बोडमास में क्या कहता है, बी कहता है क्या, ब्रैकेट, ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन, यानी कि पहले जो है कि ब्रैकेट का क्रिया होगा, फिर होगा का, उसके बाद फिर होगा भागा का, फिर होगा गुना का, फिर होगा जोड़ का, और सबसे अंतिम में जो है कि घटा का। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है कि बोडमास एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि आखिर किसका जो है कि सबसे पहले काम होता है। तो हम लोग जान गए। यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट यहाँ पे काम नहीं आएगा, ऑफ भी यहाँ नहीं है यानी कि किसी का भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए डी है, डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग, भाग देखिए यहाँ पे मेंशन है तो सबसे पहले इसका क्रिया होगा। तो 8 भागा 6 कितना आता है, 4/3। ठीक है, 4/3। उसके बाद क्या है गुना, फिर क्या है ऐड, फिर क्या है सब्सट्रैक्शन। तो अब देख लीजिए क्या है, 15 गुना 8 भागा 6, 8 भागा 6, ठीक है, 8 भागा 6। उसका फिर क्या आएगा प्लस 12 माइनस 4। तो इसको हम लोग पहले अगर भागा का क्रिया करते हैं तो 15 गुना ये कितना आएगा, 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है, एकदम समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ही बहुत आसान तरीके से, बहुत ट्रिकी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मदद कर रहा है तो आप जो है कि कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए भागा का यहाँ पे क्रिया हो चुका है, भागा की क्रिया जैसे ही होगा उसके बाद क्या होगा, बोडमास के रूल के अनुसार अब होगा एम यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना का। तो अब देख लीजिए ऊपर नीचे कट रहा है, 3 को 5 बार में 15 काटेगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 3 को 5 बार में अगर काट रहा है 15, तो अब क्या आ रहा है 5 गुना 4 प्लस 12 माइनस 4। तो 5 गुना 4, देखिए अब क्या क्या बचा है, अब गुना बचा हुआ है, यहाँ पे जोड़ बचा हुआ है, फिर जो है कि घटाव बचा हुआ है। ठीक, तो 5 गुना 4 कितना आएगा, 5 गुना 4 आएगा आपका 20। उसके बाद फिर देखिए क्या है 20 प्लस 12 माइनस 4। अब दो जो है कि चिन्ह बचा हुआ, एक है जोड़ का, एक है घटाव का। तो पहले क्या होगा, पहले होगा जोड़, तो 20 और प्लस 12 कितना आएगा, 20 और प्लस 12 माइनस 4। तो 20 और 12 कितना आएगा 32। अब क्या बचा है घटा का, 32 माइनस 4 कितना आएगा 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस जो है कि डेटा को चेंज कर दिया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है कि आपका ब्लड रिलेशन में भी पूछा जाता है, यानी कि अगर भागा का अर्थ जो है कि पिता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देख लीजिए कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप जो है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको भी अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक तरह से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो है कि आपका हर एक डाउट को क्लियर मैं करने के लिए जो है कि मैंने कसम खा लिया है, और आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन देखिए, वहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डेली 3 बजे जो है कि 3 बजे डेली आप जनरल साइंस का जो है कि लाइव सेशन को अटेंड करना नहीं भूलिए। लाइव सेशन होता है, वहाँ पे लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, m डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, m डिवाइडेड बाय AC। m का अल्फाबेट में कितना जगह है, 13वें नंबर पे m है। a कितना पे है, 1 पे। c कितना पे है, 3 पे। ठीक है, अब क्या है दूसरा है n/AD, n/AD। n कितना पे है, m के बाद आता है, m कितना है 13, तो n कितना होगा 14। फिर a कितना है 1, d कितना आएगा, d आएगा 4। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है कि जो ऊपर का जो नंबर है और नीचे का जो नंबर है दोनों जो है कि बराबर है, यानी कि ऊपर एक नंबर को जो जोड़ा, ऊपर एक नंबर है और नीचे जो है कि 2 नंबर को मिला के जो है कि उसको बराबर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे m जो है AC, a क्या है 1 है, c क्या है 3 है, तो क्या हो गया 13/13। यहाँ पे n कितना है 14, AD कितना है 1 और 4, यानी कि 14/14। तो देखिए o कितना आएगा, O/AE। तो o का वैल्यू कितना है, o का वैल्यू आपका जो है कि o का वैल्यू है कितना 15। ठीक है 15। ठीक है, o का वैल्यू कितना है आपका 15।
और ये कितना आ जाएगा, सॉरी ओ का वैल्यू है आपका 16, ठीक है, ठीक है। और ये जो है कि ए का कितना है 1 और ई का कितना है 5, ठीक है, सॉरी ओ का वैल्यू कितना है 15, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ओ का वैल्यू कितना है 15, ठीक है, और ए का कितना है 1 और ई का कितना है 5। तो कुछ इस तरह से बन रहा है 13/13, 14/14, ठीक है, और ये जो है 15/15। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, देखिए एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 16/16, ठीक है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 16/16। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है ए, और जो है कि सी, और क्या है 6, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में छठा किसका जगह है एफ का, तो नीचे क्या आना चाहिए ए और एफ। तो देखिए ए और एफ किसका ऑप्शन है पहला में। अब देख लिए 16 पोजीशन किसका है, ठीक है, 16 पोजीशन किसका है, 16 पोजीशन है आपका पी का। तो क्या आ जाएगा P/AF, ठीक है, P/AF, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बस यही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आपने जो है कि रीजनिंग का पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन पे भी आपको जो है कि लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए और हर एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से जो है कि फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, और PDF के लिए जो है कि आप शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डेली क्विज कंपटीशन के लिए आप जो है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और हेलो ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स को ऑडियो में रिवीजन करने के लिए आप शिक्षा पॉइंट को खबरी पे जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।